खबरों को गोदी मीडिया पहले ही रोक रहे थे, आप जैसे साथियों को भी रोकने का काम किया जा रहा है। तानाशाही पर है सरकार और ये अघोषित इमरजेंसी है देश। तो उनको हम जो है हमारे ही देश में हमारे साथ विदेशियों की तरह, आतंकवादियों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप ये देखिए, यहाँ जैमर लगा दिए गए हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर। तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रही है किसान आंदोलन की। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि आजाद किसान यूनियन से, सबसे पहले तो रवि भाई राम राम। जी राम राम, आपको भी बहुत। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि ये किसान नहीं, ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये विपक्ष की चाल है जो सरकार के प्रति ऐसा जहर घोलने का कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे उसके बयान के ऊपर? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे पैर के ऊपर पैर रखा, किसान के पैर के ऊपर जो सरकार ने पैर रखा जी, मैं तो उनके जो वो बात कह रहे उस संदर्भ में एक ही बात कह रहा हूं कि जब भाजपा विपक्ष में होती थी और जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो उस समय जो आंदोलन होते थे क्या वो भाजपा वाले करवाते थे? यहाँ पर आप देखिए, हमारा पहले दिन से संकल्प है, हमारे किसी मंच पे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बोल सकता। ये मंच किसानों का है, ये मंच आम आदमी का है, ये आंदोलन आम आदमी का है। वो केवल और केवल जिस तरह की बयानबाजियां करे, मेरी उनको सलाह है कि उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। वो दिवालियापन उनका निकल चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको सख्त इलाज की जरूरत है, उनको किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जी रवि भाई, सरकार के साथ किसान नेताओं की आपका जो संगठन है इसकी भी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। 9 तारीख को और 8 तारीख को भी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी जी, लेकिन अभी तक कोई फैसला, कोई निचोड़ नहीं आने लग रहा। क्या कहना चाहेंगे, कल का क्या कुछ अगला कदम रहेगा किसानों का? 14 तारीख को क्या रहने वाला है, क्या रणनीति रहेगी अब? देखिए, हमारा सरकार से सवाल है जी कि जो कृषि का क्षेत्र 100% सरकारी था, उसको किन लोगों के इशारे पर उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया? ये कानून किसके कहने से बनाए गए? ये कानून क्यों बनाए गए? मोदी सरकार में बैठा हुआ कोई भी मंत्री या हरियाणा सरकार में बैठा हुआ कोई भी मंत्री हमें इस बात का जवाब दे दे। ये सीधे तौर पर कॉर्पोरेट हाउसेज को, पूरे की पूरी एग्रीकल्चर को सौंपना चाहते हैं सेक्टर को। और जो ये बार बार वार्ता कर रहे, आज 16 दिन से किसान सड़कों के ऊपर है, ये हर वार्ता में झूठ बोलते हैं, वार्ता में उलझाने की बात करते हैं। और जो हमारी 2-3 दिन पहले सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग थी, जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, वो प्रस्ताव इन्होंने मीडिया में तो ये कहा कि हम हर वो संशोधन करेंगे और एमएसपी का कानून देंगे, लेकिन आप उस प्रस्ताव को देखेंगे तो आप अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उस प्रस्ताव के नाम पे हमारा अपमान किया गया किसान बिरादरी का। और एमएसपी के ऊपर क्या लिखा गया? लिखित आश्वासन देंगे। हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं 3 काले कानून रद्द हो और एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून हमें दिया जाए। ये क्या दे रहे हैं? लिखित आश्वासन। लिखित आश्वासन केवल एक झुनझुना है जिसको सरकार जब चाहे उठा करके और रद्दी के टोकरी में फेंक दो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इसलिए अब तक ना हमारे पास सरकार की कोई वार्ता का निमंत्रण है। 9 तारीख की वार्ता रद्द कर दी गई थी, 8 तारीख को अमित शाह से मीटिंग हुई थी और सरकार ने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोटे तौर पे अपनी तरफ से वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अडानी और अंबानी की गोदी में बैठी है और उनको हम जो है हमारे ही देश में हमारे साथ विदेशियों की तरह, आतंकवादियों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप ये देखिए, यहाँ जैमर लगा दिए गए हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे ये हो, और हमारे प्रचार को, हमारी खबरों को गोदी मीडिया पहले ही रोक रहे थे, आप जैसे साथियों को भी रोकने का काम किया जा रहा है। तानाशाही पर है सरकार और ये अघोषित इमरजेंसी है देश में। सुनने में आ रहा कि अमित शाह जी ने मीटिंग में कहा था कि चलिए हमने कानून बना दिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसान नेता उंगली पकड़ के पोछा पकड़ रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल भी माफ करो, ये करो, कई मांग अड़ा रही हैं। अब स्टार्टिंग में क्या थी, भाई किसान नेता ये कहते थे कि केवल आप एक एमएसपी का कानून बनाए, ये बात है। अब वो कह रहे हैं कि उंगली पकड़ के पोछा पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और ये राजनीतिक पार्टी करवा रही है। ऐसी बातें ऐसा है भाई साहब, हम तो पहले ही कह रहे थे 3 कानून जब ये लेकर के आए, ये बिना पूछे लेकर के आए। अगर ये उस कानून में एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी का कानून जोड़ देते तो ये आंदोलन ही नहीं होता। जब हमने हजारों कष्ट सहे हैं, हम घर बार छोड़ करके लाखों की संख्या में सड़कों के ऊपर हैं, तो हम जो है पूंछा क्यों न पकड़ें? पहला तो हमारा सवाल है अमित शाह जी से। और दूसरी बात,
कानून जो सरकार बना सकती है वो सरकार रद्द भी कर सकती है। और तीसरी बात, कानून जब किसान को चाहिए नहीं तो जबरदस्ती क्यों। और चौथी बात, अमित शाह जी आपकी पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान की कर्ज मुक्ति करेंगे, उसके नाम पे आपने वोट लिए थे, वो तो आप पूरा नहीं कर रहे। आप हर चीज, बीमा योजना देख लो, बीमा योजना में क्या किया, हमें कंपनियों को लूटने के लिए सौंप दिया गया। आज बीमा कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए प्रीमियम इकट्ठा कर रही हैं तो केवल 1,000 करोड़ रुपए क्लेम बांट रही है, 9,000 करोड़ रुपए से अपना घर भर रही है। ये सरकार लोकतंत्र को मोदी जी ने कंपनी तंत्र बना दिया है और अब जो है देश को चीन की तरह तानाशाही के रास्ते पर ले जाया जा रहा है और हमें जो है भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। चाहे गंदगी की हालत देख लो, यहाँ सफाई की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, हमारे से मुंह मोड़ा है उन लोगों ने जो हमारे वोट लेकर के सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने हमारे से मुंह मोड़ा है। और इसका ये कुंबा, जितना कष्ट हमें मिलेगा हम उतनी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के अंतिम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई साहब आपसे, जब बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है इस आंदोलन का, क्यों नहीं आप इनकी मांगे हैं जो मानते हैं जी, वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो ये आंदोलन है ये अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। जी भाई कुछ इसके अंदर या तो असामाजिक तत्व घुसेंगे या फिर कोई न कोई चाल रही, क्या कहना चाहेंगे, क्या आंदोलन ऐसे में कमजोर पड़ जाएगा? देखिए, ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐतिहासिक साथ मिल रहा है हमें और आप देखना ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। ये जितना झूठ फैलाएंगे, जितना हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उतना मजबूती के साथ अपने आंदोलन में लड़ रहे हैं। और हम इनको ये बात कहना चाहते हैं, अगर हमने घर छोड़ा है और हमने सुख चैन छोड़ा है तो हमने उन लोगों का भी सुख चैन छीन लिया है जो हमें मारने पर तुले हुए थे। नींद उनको भी नहीं आ रही। और ये कोई मामूली आंदोलन नहीं है, हर वर्ग का हमें समर्थन मिला हुआ है और हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है। हम सीधे तौर पर कह रहे, जो सरकार हमें गुलाम बना रही है और जो सरकार हमारी छाती के ऊपर पैर रख रही है, हम इस सरकार की कमर तोड़ देंगे अडानी और अंबानी का बहिष्कार करके। और मोदी जी की जो आत्मा है, मैं आपके माध्यम से कह रहा, मोदी जी की आत्मा अडानी और अंबानी में बसती है, किसान गरीब मजदूर में नहीं बसती। बिल्कुल राजू भाई, आप अंबानी और अडानी का नाम है। कल अडानी ग्रुप ने एक ट्वीट जारी किया है जी, आपने शायद ट्वीट देखा? मैंने देखा। उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं रेट से जी, हम केवल जो किसान की जो फसल है हम सरकार के माध्यम से केवल उसकी सुरक्षा करते हैं, न कि उसकी खरीदारी करते हैं। अडानी ग्रुप का ऐसा कहना है। देखिए जी, ये जिस प्रकार के कानून बना रहे, आधार कार्ड का आप ले लो, आधार कार्ड जब आया तब क्या कहा गया था, आज आदमी घर से बाहर निकले तो आधार कार्ड उसकी जेब में होना चाहिए। ये जो सरकार है, कानून तो अब बने कोरोना काल में, लेकिन जो साजिश थी कांग्रेस के समय से किसान की जमीन के ऊपर नजर जा चुकी थी। बीच में उनकी सरकार चली गई, मोदी जी ने और तेज गति पकड़ा दी उस चीज को। लुटेरे पहले आ चुके हैं भाई साहब, और लूट के कानून बाद में बने हैं। चाहे वो नौलथा हो, जोध का कला हो, पानीपत के गांव, इन्होंने 100 एकड़ की CLU दे दी। आज जो है ये भंडार की क्षमता जो बना रहे हैं अपनी, आज अडानी ग्रुप की 10 लाख मीट्रिक टन की है, अंबानी की 7-8 लाख मीट्रिक टन की है। ये इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बना के किसान का अनाज पौने दामों में खरीद के, और उनमें चाहे हमारी जो भी एसेंशियल सर्विस हैं, जो भी दैनिक खाद्य वस्तुएं, उनको स्टॉक करेंगे, महंगे रेट पर बेच करके देश के गरीब मजदूर और आम आदमी को लूटने का ये काम करेंगे। चलिए भाई साहब, कल को लेकर के क्या आप हरियाणा के किसानों को, क्या आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहेंगे? कल किस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है? पूरे हरियाणा के जो किसान है उन्होंने क्या कुछ करना कल के लिए? देखिए, कल जो हमारी घोषणा हुई आंदोलन से टोल फ्री करने की, आप गाड़ी ले तब भी रोड टैक्स, आप पेट्रोल डीजल भरवाएं तब भी रोड टैक्स, और जब आप रोड पे चलें तब भी टोल टैक्स। ये टोल टैक्स सरेआम गुंडागर्दी का टैक्स है, कंपनियों का घर भरने के लिए जेब काट रही है हमारे कानून बना करके सरकार। और अब की बार किसानों का आंदोलन है, कल के लिए हम पूरे देशवासियों को, हर वर्ग को टोल फ्री करवा करके देंगे। हमारी गांव में कमेटी बन करके, और वहां जिम्मेवारी लगा दी गई है नजदीक के टोल पर, वो सुबह से ही अपना मोर्चा संभालेंगे और पूरे दिन के लिए शांति प्रिय तरीके से टोल को फ्री करवाएंगे। और आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि बगैर किसी हिंसा के शांति से, क्योंकि शांति हमारी बड़ी ताकत है, सुबह
सुबह 6 से और रात को 10 बजे तक का हमने समय रखा है इसके लिए कि सुबह 6 बजे मोर्चा संभालें और 10 बजे तक टोल को फ्री करवा दें। और मैं टोल कंपनियों को भी ये बात कह रहा हूं, कहीं भी अड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी आगे आए तो जो भी नुकसान होगा वो सीधे तौर पर जिम्मेदारी सरकारों की होगी और टोल कंपनियों की होगी। कल हमारी तरफ से टोल सबके लिए फ्री है, पूरे देश के हरियाणा सहित पूरे देश के। एक और शुरू होने वाला है जी। जिस तरह बीजेपी ये विरोध से बौखलाई हुई है ना, और अलग अलग बयान दे रही है, कभी धनखड़ को उतार दिया, कभी वीरेंद्र डूमर खा को उतार दिया, कभी दुष्यंत को उतार दिया। अभी तो हम उस पैतरे पे ही नहीं चले और ना ये सरकार रणनीतिकार को पकड़ सकती, किसानों के रणनीतिकार को। अभी आगे का जो मैटर आएगा ना, वो तो सोच भी नहीं सकते कहाँ बटन दबाएंगे और कहाँ कुड़का होगा। अगर हमने इन बीजेपी जिन्होंने ये डेथ वारंटों पे साइन किया है ना, उनकी रसोई बंद ना कर दी, बिल्कुल अंकल, ये असली चोट होगी हमारी। अलग से स्पेशल इंटरव्यू करेंगे, लंबी वीडियो बन जाएंगी। एक मिनट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल को लेकर के कल जो संदेश है किसान यूनियन की तरफ से, जितने भी किसानों के संगठन है पूरे देश के अंदर, जितने भी टोल प्लाजा है कल पूरे देश के लिए फ्री करवाएंगे। सभी जो जितने भी देश के किसान हैं वो अपना मोर्चा कल सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक टोल प्लाजा के ऊपर रहे। और जो ये सेवा किसानों की तरफ से कल पूरे देशवासियों को दी जाएगी। आप इस, हाँ जी भाई साहब जी, मैं आप थोड़ा शॉर्टकट बोलिए भाई। रवि भाई से जो सवाल किया था, आंगली पकड़कर पहुंचना पकड़ने वाली बात जो सरकार कह रही है उससे बोलना चाहता हूं। ये हमने तो मान लिया चलो आंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रही है, सीधा हमारा गला ही पकड़ रहे हैं यार। बिल्कुल, चलो भाई सुनो, लंबी वीडियो हो जाएगी भाई। आप इससे पहले भी आ लिए ना वीडियो में भाई, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जवाब दूं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।